हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट आवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 8 इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है कि हमने इसका फैक्टर फाइंड करना है कि यह किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। हमारे पास किसमें दिया हुआ है? एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा होगा कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, ठीक है। और अब हम दोबारा से यही क्वेश्चन दोबारा करने वाले हैं, तो होपफुली आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप ध्यान से देखिए कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इनके फैक्टर फाइंड करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। अब देखिए यहां पर ये किसकी फॉर्म में है। हमने इससे पहले आपने देखा होगा कि यह हमारा किसकी फॉर्म में है? a प्लस बी के होल क्यूब। अब चाहो तो आप x प्लस वाई का होल क्यूब कर सकते हैं, या चाहे a प्लस बी, दोनों सेम थिंग्स हैं। इज दैट क्लियर? दोनों सेम ही क्या है? फॉर्मूला है। तो इसमें देखिए ये क्या है हमारे पास फॉर्मूला, ये हो जाएगा a प्लस, अब a b की टर्म में है तो हम a b ही मान लेते हैं। a b का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और इधर क्या था आपका? a प्लस b। यहां पर जब हम इसको ये वाला जो फॉर्म है इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये 8a क्यूब कब हुआ होगा? जब हमारे पास क्या रहा होगा? 2a का होल क्यूब रहा होगा ना। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं 2 का क्यूब करूंगा तो मेरा 8 आएगा, और a का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा? a क्यूब आएगा। तो देखिए सेम चीज यहां पर हो जाएगी। अब ये b क्यूब कब रहा होगा? जब ये b रहा होगा, यानी कि b का होल क्यूब रहा होगा, प्लस अब ये 3 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या फाइंड हो गई? 2a, और b की वैल्यू क्या फाइंड हुई? हमारे पास b की वैल्यू b ही है, ठीक है। और ब्रैकेट में भी सेम चीज लिख देंगे, a की वैल्यू है 2a प्लस b की वैल्यू है b। हमने क्या करना है? सिर्फ यहीं तक ही फाइंड करना है, यहीं तक ही निकालना है। हमें क्या फाइंड हो गया? हमें a की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी कि 2a, और b की वैल्यू क्या है? प्लस b का होल क्यूब। अब चाहो तो इसको 3 टाइप से आप लिख सकते हो, ऐसे 2a प्लस b, 2a प्लस b, दूसरा फैक्टर ये हो गया, और तीसरा फैक्टर क्या हो गया? 2a प्लस b। या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये भी आपका सही है, और चाहो तो आप यही रहने दे सकते हो, ये भी आपका सही आंसर है। क्यूब का मतलब क्या है कि ये चीज हमारे पास 3 टाइम है, यानी कि 3 बार है हमारे पास, इसलिए मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है। आप चाहो तो इसका आंसर सिर्फ यहीं तक लिख सकते हो, 2a प्लस b का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इसको चाहो तो आप मिटा सकते हो, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर। यही हमने क्या करना था? एक फैक्टर फाइंड करना था, फैक्टराइज के लिए कह रहा था ना, तो हमने एक फैक्टर फाइंड कर लिया। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट इज 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारे पास सेम क्वेश्चन क्या है? सेकंड भी है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है? सिंबल चेंज है। अगर आपको ध्यान होगा तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं? हम सिर्फ सिंबल लगा सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कौन सा लगेगा हमारा? इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। अब देखिए ये 8a क्यूब कब हुआ होगा? इससे पहले भी किया था हमने, जब 2a का क्यूब रहा होगा। ये माइनस b क्यूब कब हुआ होगा? जब इसकी वैल्यू माइनस b का क्यूब रहा होगा, प्लस अब a और b की वैल्यू फाइंड हो गई, इधर आगे रख सकते हैं हम, ये 3 हो जाएगा। a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है माइनस b, इधर क्या हो जाएगा? 2a प्लस b की वैल्यू है माइनस b, ठीक है। हमने सिर्फ यहीं तक इसको सॉल्व करना है, इससे आगे नहीं करना है। अब देखो हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो गई, तो दैट मींस हमारे फैक्टर फाइंड हो जाएंगे। a की वैल्यू है 2a, और जब हम इसको क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरा माइनस b आ जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस होगा, तो दैट मींस मेरी b की वैल्यू हो जाएगी माइनस b का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? होल क्यूब। यही आपको फाइंड करना है, यही आपका क्या है? आंसर है। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये 27 में इधर ले जाता हूं, क्योंकि a की वैल्यू क्या है? अब ये a की फॉर्म में है तो a की वैल्यू होंगी, तो हम इसको आगे कर लेते हैं और 27 को पीछे। यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस 125a क्यूब प्लस 27 माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको ये बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये टफ नहीं है, इजी है, ध्यान दीजिए। ये भी हमारे उसी फॉर्मूले की टर्म में है। a की वैल्यू तो हमारे पास दी हुई है, लेकिन जो b की वैल्यू है वो क्या है? नंबर में है, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और इधर हो जाएगा आपका क्या? a प्लस b। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, तो हम हमारे पास क्या आएगा?
हमारे पास आएगा, जब हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो ये किसका क्यूब है 125, ये है आपका 5 और साथ में ए है तो ए। अब देखिए ये -25 है तो यानी कि ये 5 क्या रहा होगा, माइनस में रहा होगा, -5 का क्यूब। प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 27 किसका क्यूब है, ये है हमारा 3 का क्यूब, ठीक है। प्लस 3, ए की वैल्यू क्या फाइंड हुई, -5a और बी की वैल्यू क्या फाइंड हुई 3, ठीक है। और इधर भी सेम चीज, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -5a और बी की वैल्यू है +3, ठीक। अब देखिए हमको तो यहीं तक सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -5a और बी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3। दैट मींस यही मेरा क्या हो जाएगा होल क्यूब, दैट मींस यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है। सॉल्व कैसे होगा, आंसर तो हमारा निकल गया लेकिन समझने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -5 का क्यूब कितना 125, ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये प्लस में है ये माइनस में है तो इधर दैट मींस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, 45 साथ में ए है तो ए आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा -5a + 3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा आपका 125a क्यूब + 27। अब देखिए ये माइनस में है ये माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। और आपका क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 5a के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 2 कैरी है तो 22। अब a की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा a²। और अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो इधर माइनस में इधर प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 1 कैरी है तो 13। अब a है तो a यानी कि 13a। अब देखिए इसको दोबारा हम जब रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आगे ले आओ, 27 - 125a क्यूब -135a + 225a², ठीक है। आया कि नहीं आया आपके पास सेम वैल्यू, आई ना सेम वैल्यू। दैट मींस हमारा जो आंसर आया है वह सही आया है, ठीक है ना। तो इस थर्ड पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 8 आज यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 का 4th एंड 5th पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।